दूध का लोटा लेकर ये लंबी लाइन लगी हुई, सब के सब हाथ में लोटा पकड़ के खड़े हुए थे ऐसे। मैंने सोचा अंदर जरूर कोई दूध पीने वाला होगा, वरना ये सब का सब गधे थोड़ी है जो ऐसा लोटा पकड़ के लाइन में खड़े। मेरा नंबर है, मैं अंदर गया, अंदर कोई नहीं था दूध पीने वाला, कोई नहीं। बीच में वो काला पत्थर पड़ा हुआ, उसे शिवलिंग कहते हैं मूर्ख। हाँ, शिवलिंग पड़ा हुआ था और वो पत्थर मिला, वो पत्थर दूध था और वो पत्थर के बिल्कुल बगल में से छोटी सी पतली सी नाली में से वो सारा दूध बाहर की ओर जा रहा। मैंने बोला कि यस, बाहर तो कोई खड़ा ही खड़ा होगा दूध पीने वाला। देखा बाहर भी कोई नहीं था, वो सारा दूध मिलो उस नाली से निकलकर बाहर गटर में जा, टोटल वेस्ट। और वो गटर को लग के एक भिखारी खड़ा हुआ था, बेचारा 4-5 दिन का भूखा होगा महाराज, भूख के मारे वो कांप रहा था। उसको शायद ये दूध ही पीना था, लेकिन गटर में से कैसे? तो उस भिखारी को मैंने मेरा दूध का लोटा दे दिया और दूध पीकर उसने मुझसे क्या कहा पता है? भगवान तेरा भला करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और मेरे साथियों, खुश आमदीद आप सभी को इस चैनल GNB 1786 पे। दोस्तों, मैं आप लोग के सामने क्या बातें रखता हूँ आप खुद जानते हैं। जो माहौल को लेकर चलते हैं, जो गलत किया है सही है, यही बात मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। कभी कभी नात तकरीर तो उसमें भी यही बात होती है कि हम अपने मसले के हल किस तरह करें। आजकल का जो माहौल चल रहा है वो तो हर मस्जिद में, जुमे में और हर तकरीर में जो हमारे इस्लाम के जानने वाले हैं बताते रहते हैं कि हमारे इस्लाम में ये कमी है, इस्लाम पर आ जाओ, इस्लाम पर आ जाओ, इस्लाम की नॉलेज ले लो। लेकिन नहीं, बस दुनिया में आए हैं, खाएं पिए मर जाएंगे। जिस तरीके से गैर मुस्लिम हो तो गैर मुस्लिम वे हमसे बहुत अच्छे हैं कि अपने मज़हब के लिए लड़ रहे हैं, चाहे वो गलती हो लेकिन लड़ रहे हैं। लेकिन हम अपने मज़हब के लिए क्या कर रहे हैं? कम से कम नॉलेज है क्या? कोई मीडिया वाला कोई भी पूछ ले तो मुंह को शर्मिंदा करके निकल जाते हैं। बोलने में भी कुछ नहीं लगता कि हमारे पर जुल्म किया जा रहा है, ये हम पर जुल्म किया जा रहा है कि हमारे मस्जिदों को, हमारे मदरसों को और हमारे हर एक मजहब की चीज़ों को टारगेट और उछाला जा रहा है कि मुसलमान भड़क जाए। मुसलमान सब्र करते हैं, अल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। लेकिन सब्र करने की हद होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तकलीफ दी गई तो उसमें भी सब्र किए, लेकिन सब्र से जब हद गुजर गए तो उसमें जिहाद की ताकीद, मतलब ऑर्डर, अल्लाह ताला ने ऑर्डर दे दिया कि जिहाद करो। तो अभी तक इतना मामला नहीं आया कि जिहाद करें, लेकिन कम से कम मुसलमानों को चाहिए कि अपने मजहब की नॉलेज रखें। कहीं पर भी किसी तरीके से भी अगर कोई चीज़ आ जाए तो वो हमें जानकारी होनी चाहिए। अभी मस्जिदों को लेकर, ये मदरसों को लेकर, हिजाब को लेकर बताया जा रहा है कि तुम्हारे कहाँ पर है, तो आप चुपचाप रह जाते, शर्मिंदा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया की कमाई तो खूब कमा लिए, खा लिए, पी लिए, कमा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन इस्लाम के मजहब को जानने की कोशिश किए? क्यों नहीं? क्या हमारे मजहब इतना भी कमज़ोर है? हम मुसलमान फख्र से कहते हैं मुसलमान। इस देश के अलावा हमारे कई देश मुसलमान कंट्री है जो अल्लाह करने वाले हैं, और हिंदुस्तान सबसे अफजल कहा जाता है कि हाँ, हिंदुस्तान इंडिया में जो है, इंडिया में जो मुसलमान है वो अफजल है, मतलब अच्छा है इबादत करने में, हर एक चीज़ में। क्यों? क्योंकि यहाँ के तबलीग, जमात की तबलीग स्टार्ट शुरू हुआ और पूरे आलम में फैल रही है। लेकिन फिर भी हम मुसलमान ऐसे हैं कि नॉलेज नहीं रखते हैं और हम पर दबाया जा रहा है। क्यों? ये कोई हक है। मजहब जो कोई बात जब हक होती है तो उसको दबाने की हर तरीके से कोशिश की जाती है और हर तरीके से बुझाने की कोशिश की जाती है। लेकिन हमको चाहिए कि हम इस मजहब को अच्छी तरह जानकारी करें और जहां पर भी जिस तरीके से मसला हल आए उस मसलों को जवाब देने के लिए हम तैयार रहें। अब पीछे देख रहे हैं, वीडियो देख रहे होंगे कि क्या क्या चल रहा है। पीछे वीडियो देख रहे होंगे कि हमारी मस्जिदों पर क्या क्या तोहमत लगा रहे हैं। अगर हम अपनी नॉलेज नहीं रखेंगे इस्लाम को तो इसी को सच जानेंगे और अपने मजहब को झुठला देंगे और झुठलाने पर मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि हम लोग को ज्ञान है ही नहीं, हम लोग को वो नॉलेज, जानकारी है ही नहीं कि मजहब के बारे में कि हमारे मजहब क्या है।
मस्जिद किस जगह बनाई जाती है, मस्जिद में जो पैसा लगते हैं वो किस तरीके से लगते हैं, मस्जिद में जाने के बाद हमारी जिस्म पर जो खाने हैं, जो बॉडी, जो कपड़े हैं वो किस तरीके से होनी चाहिए। हराम के एक पैसा भी अगर आपके जिस्म में अगर खा ले दुआ कबूल नहीं होती है। अगर हराम के जगह पर अगर मस्जिद बना ले तो वो हलाल नहीं होती, वो मस्जिद बेकार होती है, लानत वाली मस्जिद होती है। तो हमारे कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जब हमारे मजहब में 1 इंच भी किसी गैर को मस्जिद के नहीं ले सकते तो ऐसे कैसे हो सकता है कि दूसरी मस्जिद ले लें। हमारे दिल्ली में कम से कम भी तो 50-60 मस्जिद है, हरियाणा में अभी भी जाकर देख लो तो कम से कम तो 200-300 मस्जिद बंद है। क्यों? क्योंकि उनको आबाद करने वाले नहीं है। जब आबाद करने वाले आते हैं कोर्ट के पास जाते, फैसला हो जाती है, तो वहाँ कोई नहीं करने वाला है, वहाँ कोई फैसला नहीं करेगा हाँ ये मस्जिद है, ये मंदिर बनाने, कोई नहीं। लेकिन जहाँ पर मुसलमानों के गढ़ है, जहाँ पर मुसलमान की ये है मस्जिद बना, मस्जिद नमाज पढ़ रहे, वहाँ पर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश किया जा रहा है। अगर आप इस्लाम के बारे में नॉलेज नहीं रखेंगे तो आप भड़क जाएंगे और इस्लाम को गलत ठहराने पर मजबूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन लोग इतना कोशिश कर रहे हैं, इतना तैयारी कर रहे हैं कि मुसलमानों के दिमाग के हर एक के दिमाग में भड़काने की कोशिश करें कि मुसलमान गलत 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 है। जब तक हम लोग की नॉलेज उस बात की नहीं होगी कि इस्लाम है क्या, इस्लाम की जो हिस्ट्री है क्या, वो इस्लाम क्या मजहब है, जब तक हम लोग नहीं समझेंगे हम इसी मुब्तला में मुब्तला रहेंगे, हम इसी मसले में मुब्तला रहेंगे। अगर हमसे कोई भी मतलब मीडिया वाला कोई भी पूछ ले इस्लाम के बारे में तो हमारे मुंह शर्मिंदा से नीचे गिर जाएगी, क्योंकि हमारी नॉलेज नहीं है। अरे मीडिया वाले कुछ भी नहीं, अगर हम लोग नॉलेज रखें कि हमारा कुरान ऐसा चीज़ है कि एक किसी की मस्जिद में बना ही नहीं सकता। बहुत सारी मस्जिद पड़ी है, उनके बारे में तो कोई चर्चा नहीं, लेकिन जिसमें आबाद मस्जिद उसको लेकर बाबरी मस्जिद के अभी तक मस्जिद है, मंदिर कहाँ से आ गया, लेकिन जबरदस्ती कब्जा किया गया कि नहीं मुसलमान कमजोर, इससे कब्जा करो, जो कुछ होगा देखा जाएगा। तो हमारे सिर्फ भाईचारगी के लिए भी मस्जिद, लेकिन वो मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह। ऐसी नहीं कि वो मंदिर बन गई, मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह। अभी तुम्हारी बारी है फिर हमारी बारी आएगी, ऐसी बात नहीं, हमारी भी बारी आएगी। तो ऐसी नहीं है। अगर ये सोच रहे हो कि पहले मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई तो ये मुसलमान की जानकारी से नॉलेज लेकर ऐसे कहीं भी नहीं हो सकता है कि एक मुसलमान की मस्जिद किसी मंदिर की जगह बन जाए, कहीं नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता, कोई बता ही नहीं सकता। हम नहीं, एक मुसलमान एक टोपी वाला होने के बाद नहीं बोल रहा हूँ, ये खुद आपके मजहब के जो पंडित लोग होते वो बोल सकता है। उसी के आपके जो गीता में है उसमें खुद देख लीजिए कि मुसलमान एक ऐसा मजहब है जो मंदिर, अपने मंदिर तो कहीं पर बना सकते किसी का कब्जा करके, लेकिन मस्जिद में पैसा जो भी लगे वो हलाल लगे। आप मस्जिद में जाएं तो पाक होकर जाएं, और मस्जिद ज़मीन हो वो पाक हो, किसी का कब्जादार नहीं हो। तो ये हमारे मजहब है, ये हमारे मजहब की मिठास है। हमारे भाईचारगी के लिए ये सब कर रहा हूँ, लेकिन हमारे मजहब को, हमारे मुसलमानों को भड़काने की कोशिश मत करो। मीडिया वालों, हमारे मजहब को, हमारे मुसलमानों को भड़काने की कोशिश मत करो, न तो आप मुसलमानों की हिस्ट्री पहले भी देख लो और अब भी देख लोगे। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, और जो हमारे PM CM और हमारे जो प्रधानमंत्री है उनसे भी, जो हमारे वो है मुख्यमंत्री है यूपी के, उनसे भी गुजारिश है कि वो ये लोग मीडिया वाले भड़काने जो कोशिश कर रहे हैं, आप उनके ज़रूर अच्छी तरह ध्यान दें कि ये भड़काने की कोशिश है, ये हमारे मजहब मुसलमान और ये हिंदू को लड़ाने की कोशिश है, और ये हमारे कमी है कि हम इस्लाम को जानकारी नहीं किए। तो हमारी ये कमी है, हमारी कमज़ोरी की वजह से हम पर ये जुल्म किया जा रहा है। ये तो हकीकत है, लेकिन इतना भी कमज़ोरी नहीं है, इतने भी हम लोग कमज़ोर नहीं हैं कि अपने मज़हब पर कोई उंगली उठाए तो उसको उंगली काटने के लिए मजबूर मत करो। तो मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग, ये जो इलेक्शन आता है साल 2 साल 5 साल में, जब न जब कोई मुसलमान पर, कोई हिंदू मुसलमान पर ये होते रहता है, तो भाईचारगी बना के रखिए, तो हम लोग हिंदुस्तान में अमन शांति से रहेंगे। वरना लड़ना झगड़ने से तो ऐसे होगा नहीं कि मुसलमान ख़त्म हो गया। आज से नहीं, मुसलमान आपका जन्म नहीं हुआ तो उस टाइम से मुसलमान है। मुसलमान की आबादी अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो इनकी आबादी
2% भी नहीं होगा मुसलमान की आबादी के हिसाब से। मुसलमान की आबादी क्या है, 2% भी नहीं होगा। अगर यहाँ मुसलमान इंडिया में अगर भगा दोगे तो आप कोई कंट्री रख लेगा, लेकिन अगर हिंदू यहाँ से अगर निकल जाए, भगा दो हम लोग, तो वो कहाँ रहेगी? कहीं रहने की जगह है? नहीं है। तो इसलिए भाईचारे की बना कर रखो तो हमारी बहुत अच्छी बात है, वरना लड़ाई करने झगड़ने से क्या फ़ायदा, किसी को कुछ नहीं मिलने का। और हमारी लड़ाई झगड़ा कौन कर सकता है? जिसको रोज़गार नहीं है वही लड़ाई कर सकता है। नेता के घर के लोग, उसके बाप बेटे, उसके रिश्तेदार, ये नहीं लड़ने वाले। हमें कमज़ोर लोग लड़ेंगे और हम ही बर्बाद होंगे। और आबाद हुए लोग होगा वो अपने विदेशों में घर लेकर विदेशों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और हम में लड़ा रहे हैं मुसलमान हिंदू के नाते और हमारे मज़हब को लेकर। तो इसलिए भाईचारे के साथ रहेंगे तो इंशाअल्लाह हम अमन और शांति के साथ चाहते हैं, इंशाअल्लाह शांति के साथ रहना चाहते हैं। मैं गुलजार नदवी GNB1 786 यूट्यूब चैनल से आप इस वीडियो को आगे पहुँचाएँ और अपने ईमान की ताज़गी ज़रूरी है। वातसिमु बिहबिल जमिया, अल्लाह के रस्सी को मजबूती से पकड़ने का टाइम आ गया है। जागो 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 मुसलमानों, अभी भी जागो और अपनी मस्जिदों को, अपने ईमान को ताज़ा कर लो, वरना वो दीन दूर नहीं कि हमारे मज़हब से भी निकाल दिया जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग इस्लाम की नॉलेज जरूर रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।